हेलो एवरीवन, मेरा नाम लतिका सिंह है। और जैसा कि हम अपमार्गस्तुंगलियम अध्याय चरक का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है 28 यवागु का वर्णन। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये 28 यवागु क्या हैं, इनका वर्णन हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। तो शोधन कर्म, इसका मतलब होता है पंचकर्म के बाद हमारी शरीर की जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। इसलिए पंचकर्म के बाद अग्नि को तीव्र करने के लिए, अग्नि दीपन करने के लिए अर्थात संसर्जन कर्म की व्यवस्था की जाती है। उसमें पेय आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो संसर्जन कर्म है उसमें पेय आदि का प्रयोग होता है। पेय आदि का प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे उसमें कुछ पीने के लिए आपको कुछ द्रव्य दिए जाएंगे, उसी को पेय आदि का प्रयोग बोला जाता है। उन हम 28 यवागुओं में से सबसे पहला यवागु, जिसको हम शूलनाशक यवागु कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कौन कौन से औषध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है और उससे कौन से रोग से हमें निवृत्ति मिलती है, मतलब कि छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में लर्न करते वक्त या फिर क्विक रिवीजन करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, और आप चाहें तो ऐसा ही नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और तो इसके औषध द्रव्य हैं शूलनाशक यवागु की पीपली, पीपरामूल, चव्य, चित्रमूलक और सोंठ। और किस रोग में निवृत्ति होती है, जैसे अग्निदीपन में शूलनाशक, जैसे कटी शूल और उदर शूल, पेट का शूल हो गया। दर्द, शूल का मतलब होता है पेन। ठीक है, और जो औषध द्रव्य होते हैं, औषध द्रव्य के वीर्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे अपने टीचर से कि औषध द्रव्य के वीर्य। तो अब ये वीर्य क्या हैं, तो कुछ तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, कुछ मध्य वीर्य होते हैं और कुछ मृदु वीर्य होते हैं। तीक्ष्ण वीर्य में शूंठ आता है, मध्य वीर्य में अग्निमंथ और बिल्व आते हैं, और मृदु वीर्य में आंवला आते हैं। और इन औषधि को हम एक कर्ष, ये जो औषधि हैं पिपली, पिपरामूल, चव्य, चित्रकमूल और शूंठ, इन औषधि का हम एक कर्ष मतलब कि 1 तोला को हम एक प्रस्थ मतलब 64 तोला जल में पकाएंगे और जब आधा शेष रह जाएगा तो उसको छान लेंगे और उस जल से यवागु का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो औषधि जो दी हुई हैं, इनको हमें क्या करना है, 1 तोला या 1 कर्ष लेना है, जिसमें कि हमें 64 तोला जल डालना है और उसमें इन औषधियों को पकाना है। उसके बाद जब ये आधी रह जाए पक के, तो उसको हम यवागु कहेंगे और उसको हम इन रोग निवृत्ति में उपयोग करेंगे। तो हम अब दूसरे यवागु के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाचनी और ग्राही पेया। तो इसमें औषध द्रव्य कौन कौन से हैं, कैत, बेल और 3 पतिया, मट्ठा और खट्टे अनारदाने। अब ये किस रोग से हमें निवृत्ति दिलाएगा, तो ये हमें डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दूसरा यवागु हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा यवागु पढ़ेंगे, इसका नाम है लघु पंचमूल। ठीक है, पंचमूल का मतलब हो गया 5। ठीक, तो इनमें 5 औषध द्रव्य हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिरिवन, पिठीवन, भटकटैया की जड़ और वन भट्टा और गोखरू। अब ये किस रोग में हम प्रयोग करेंगे, तो वातज अतिसार नाशक है ये। लघु पंचमूल द्रव्यों के वात से सिद्ध पेय, मतलब कि जल के बदले तक्र हितकारी है। ठीक है, तो ये लघु पंचमूल